हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे एक और टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जो होता है वो याद रखना है कि ये ट्रांसवर्सल कभी भी एक लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस या फिर नॉन पैरेलल लाइंस को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्सल है जो दो नॉन पैरेलल लाइन एल और एम को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन एल और एम पैरेलल लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ मान लो पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ जो ट्रांसवर्सल टी है ये तीन पैरेलल लाइंस को तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। और ये जो ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रांसवर्सल जो होता है वो दो या दो से अधिक लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और यहाँ ट्रांसवर्सल टी जो है एम और एन को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ये टी जो है ट्रांसवर्सल नहीं हो सकता। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल टी है जो लाइन एम और एम को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका नाम देखेंगे। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करें तो दो लाइंस के बीच का एंगल्स, अंदर के एंगल्स, जैसे यहाँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये दोनों लाइंस के बाहर का एंगल, ये दोनों लाइन के बाहर का एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो याद रखना है एक के कॉरेस्पॉन्डिंग में 5 हो जाएगा, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 8 हो जाएंगे, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7, इसको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल 1 और एंगल 5, उसके बाद एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8, उसके बाद एंगल 2 एंगल 6, उसके बाद एंगल 3 एंगल 7, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर की अगर बात करें तो एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर भी होना चाहिए साथ में अल्टरनेट होना चाहिए। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये हो गए एंगल 3 और 5, एंगल 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। यानी अल्टरनेट की बात करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर, इस तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7, उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर है। और अब हम बात करने वाले हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड में इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 5 हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएंगे, इस तरीके से। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे एक और टॉपिक देखने वाले हैं, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो पहला जो होता है कि जो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। सेकेंड केस में यहाँ भी जब दो पैरेलल लाइंस को, एन और पी पैरेलल है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल टी है, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। थर्ड में याद रखना है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन यानी ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको याद रखना है।
तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल। याद रखना कि जब भी दो पैरेलल लाइंस कोई ट्रांसवर्सल के द्वारा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए जाते हैं तो पहला याद रखना है कि ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो गए। दूसरा याद रखना है द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। थर्ड में एंगल 7, ट्रांसवर्सल के एक तरफ का इंटीरियर एंगल 3 प्लस एंगल 2, या एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको याद रखना कि जब दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, चौथा द सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होता है। थैंक यू। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कन्वर्सली, कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल सच दैट, दो लाइन जो है अगर ट्रांसवर्सल के द्वारा इस प्रकार इंटरसेक्ट किए जाते हैं कि फर्स्ट में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ लाइन एम, एल और एम है, ट्रांसवर्सल टी है, ये एल और एम टी से इस प्रकार कट किए जाते हैं कि इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर, चाहे 1 बराबर 2 हो जाए, 3 बराबर 4 हो जाए, 5 बराबर 6 या 7 बराबर, कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एल पैरेलल एम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। उसी तरीके से दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे दो लाइन एल और एम ट्रांसवर्सल टी से इस प्रकार कट किए जाते हैं कि इनमें कोई भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का अगर इक्वल हो जाए, एंगल 1 बराबर 2 या फिर 3 बराबर 4, तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थर्ड याद रखना है कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पे एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इस तरीके से याद रखना है कि दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल हो जाए, थर्ड में अगर ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 के बराबर आ रहा है, ये तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन रहे तो दो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।